को भी डाउट हो तो पूछ सकते हो। किसी को भी डाउट है? एग्जाम्पल 1 टू एग्जाम्पल 5 नहीं डाउट? 2.1 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 to 5। 2.1 क्वेश्चन नंबर 1 to 5। नंबर 1 में डाउट है। x/3 + 1 वो हो जाएगा 5/3 के इक्वल और y - 2/3 वो हो जाएगा 1/3 के इक्वल। तो आगे इसको सॉल्व कर सकते हो? इसमें क्या डाउट है? चलिए क्वेश्चन नंबर 6 to 10। 6 to 10 किसी को डाउट है? पूरी क्लास में से किसी को भी डाउट है 6 to 10? किसी को डाउट नहीं है ना? नेक्स्ट है रिलेशन के अंदर एग्जाम्पल नंबर 7 to 9। एग्जाम्पल 7 to 9 आप में से किसी को भी डाउट हो तो पूछ सकते हो। किसी को डाउट? एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 1 to 9। क्वेश्चन नंबर 1 to 9 आप में से जिसको डाउट है वो पूछ सकते हो, कोई सा भी क्वेश्चन। 9 R with the relation on Z defined by R A to B। R है और रिलेशन है A, B, where A, B belongs to Z and A minus B is an integer। A minus B is an integer। Find the domain and range। डोमेन पूछा और रेंज। अच्छा ए और बी क्या है? दो इंटीजर का डिफरेंस ऑलवेज तो कुछ भी पुट करो। ए माइनस बी, आप ए की जगह कुछ भी पुट करो, बी की जगह कोई सा भी इंटीजर पुट करो, ठीक है? आपको हमेशा क्या मिलेगा? इंटीजर। तो डोमेन क्या हो जाएगा? इंटीजर और रेंज इंटीजर। क्लियर? इसका भी डाउट था। फंक्शन एग्जांपल नंबर 10 to 16। 10 to 16 एग्जांपल नंबर 10 to 16 किसी को डाउट है? एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर 1 to 5। नंबर 2 नंबर 2 देखें। 2 का फर्स्ट या सेकंड? कौन सा? फर्स्ट। माइनस मॉडुलस ऑफ एक्स। अच्छा माइनस मॉडुलस ऑफ एक्स का ग्राफ बता सकती हो आप? ग्राफ कैसा था ग्राफ? ये ग्राफ। अब इसमें एक्स क्या प्रूव कर सकते हो आप? -∞ से +∞ कुछ भी। तो डोमेन तो हो जाएगा एक्स बिलोंग्स टू आर और रेंज। ग्राफ को देख के बताओ आपको क्या मिलेगा? -∞ से 0। पॉजिटिव वैल्यू कभी मिलेगी? कभी नहीं मिलेगी, क्योंकि ये ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू देगा, उसके आगे माइनस। सभी पॉजिटिव के आगे माइनस लगेगा तो सभी नेगेटिव हो जाएगी। -∞ to 0। क्लियर? डोमेन और रेंज। नंबर 5 फाइंड द रेंज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। 2 - 3x, ध्यान से लिखिएगा। 2 - 3x where x is greater than 0। और सुनना, जब x is greater than 0 है तो मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 3x is greater than 0 होगा। माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा तो और 2 प्लस करूंगा बोथ साइड तो 2 - 3x is always less than 2। तो रेंज क्या हुई? -∞ to इंक्लूड नहीं। क्वेश्चन नंबर 5 का 2 डाउट है किसी को? हाँ 5 का 2 डाउट है किसी को? बोलो बेटा 5 का 2 और 5 का 3 नो डाउट। हाँ सेकंड का स्क्वायर रूट ऑफ 9 - x²। आपसे पूछा है डोमेन एंड रेंज। ये लो डोमेन एंड रेंज। डोमेन का मतलब होता है स्क्वायर रूट के अंदर जो भी वैल्यू है वो पॉजिटिव होगी। तो 9 - x² greater than equal to 0। x² - 9 less than equal to 0।
दो फैक्टर बनेंगे x माइनस 3 और x प्लस 3 लेस देन इक्वल टू 0। नंबर लाइन ये -3 ये +3। यहाँ से स्टार्ट किया ऑड पावर, फिर ऑड पावर चेंज। हमको नेगेटिव चाहिए ये वाला पोर्शन -3 to 3 और वो भी वेरी। तो ये डोमेन आ गया। अब रेंज के बाद देखिए, आप इसमें x की वैल्यू है ऐसी पुट नहीं कर सकते जिससे x स्क्वायर 9 से बड़ी वैल्यू। आपने पहले बोला कि आप -3 से 3 पुट कर सकते हो। तो अगर आपने -3 या 3 पुट किया तो 9 - 9 0 हो जाएगा, और x की वैल्यू 0 पुट की तो 0 पुट की तो 3 आ जाएगा। तो मैक्सिमम वैल्यू 3 और मिनिमम वैल्यू 0 to 3 दोनों ये रेंज आ रही। बात समझ आई? चलिए ये था आपका एनसीईआरटी वाला क्वेश्चन। चलिए अब रेसिप्रोकल फंक्शन देखते हैं। y is equal to 1/x। इसका ग्राफ देखिए, ये y is equal to 1/x। x की वैल्यू जैसे जैसे आप इंक्रीज करते जाओगे 1/x से वो डिक्रीज होता है। ठीक है, x की वैल्यू 0 पे है, 1/0 नॉट डिफाइंड, इंफिनिटी। ठीक है, अगर पॉजिटिव साइड से आप 0 डिवाइड करोगे तो पॉजिटिव इंफिनिटी, नेगेटिव साइड से 0 डिवाइड करोगे तो नेगेटिव इंफिनिटी। 0 पे ये डिफाइन नहीं होता। इसका डोमेन जो होता है, डोमेन इस फंक्शन का r माइनस, और रेंज जो होती है वो रेंज कुछ भी मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा, 0 नहीं मिलेगा। ऐसा क्यों? 0 होने के लिए x को आप इंफिनिटी पुट कर रहा है। 1/∞ 0 होता है। 1/∞ अगर आपको 0 चाहिए तो अपॉन में क्या पुट करना पड़ेगा? इंफिनिटी। अगर x की जगह इंफिनिटी पुट करोगे तो 1/∞ 0 होगा, और इंफिनिटी तो कभी डोमेन में होता ही। क्लियर? ये आपका y = 1/x। अब मैं आप ग्राफ में थोड़ा सा चेंज करता हूँ। y = 1/x - 1, y = 1/x + 2 एंड y = ये दो ग्राफ पहले देखते हैं। अब मुझे बताइएगा, जो पहले 0 पे नॉट डिफाइन हो रहा था, क्या वो 1 पे नॉट डिफाइन होगा? यस। जैसे आप 1 पुट करोगे तो नॉट डिफाइन। उसके बाद ये रहा 1। बताइएगा, जैसे मैं इसमें 1 पुट करूंगा तो 1 - 1 0, 1/0 नॉट डिफाइन। बट जैसे मैं 0 पुट करूंगा तो क्या? -1 ना, तो 0 पे वैल्यू -1 आएगी। और उसके बाद ग्राफ कहाँ शिफ्ट हुआ? x में -1 किया तो +1 की तरफ शिफ्ट हो गया ग्राफ। समझ आई बात? तो इसका ग्राफ भी बता दो। -2 की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, ऐसा ग्राफ। तो y में थोड़ा चेंज करें। अब आपसे पूछता हूँ, y = 1/x - 3 वाला ग्राफ और y = 1/x + 2 वाला ग्राफ। ठीक है,
अभी तक मैंने x में चेंज किया था। ये आपने ग्राफ बना लिए दोनों? ठीक बनाइए। y इक्वल टू 1/x प्लस 2, ये वाला ये y इक्वल टू 1/x माइनस 1, ये ग्राफ ये ना। x की जगह 1 पुट करोगे तो क्या होगा? नोटिफाइड। और x की जगह 0 पुट किया तो ये 0 पे -1 मिलेगा। फिर -1 पे x की वैल्यू -1 पे -1/2, ये -1 पे -1/2, फिर -2 पे -1/3, -4 पे -1/2, डिक्रीज होता जाएगा। जैसे आप 1 के नजदीक आओगे तो ये बताएगा कि ये इंफिनिटी पे जा रहा है। अब राइट साइड से 1 के नजदीक आओगे 1 प्लस से, तो बताएगा ये पॉजिटिव इंफिनिटी की तरफ जा रहा है। जैसे आपने 2 पुट किया तो आपको क्या मिलेगा? 2 पे क्या मिलेगा? 1, 2 पे 1, 3 पे 2, तो 3 पे 1/2, 4 पे 1/3, 5 पे 1/4, ऐसे डिक्रीज होता है। समझ आई? ग्राफ पूरा का पूरा शिफ्ट हो गया लेफ्ट साइड, सॉरी राइट साइड 1 यूनिट से, इसमें शिफ्ट हो गया 2 यूनिट से लेफ्ट साइड। मिसलेनियस के जो भी क्वेश्चन आपसे नहीं बनते हैं वो राउंड सर्कल कर लेना पड़ेगा, जो भी नहीं बनते, ठीक है? फिर हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ये बनाओ दोनों ग्राफ, ये दोनों ग्राफ हो गए। क्या करना होगा इसमें? 3 यूनिट नीचे आ जाएगा। ये रहा ग्राफ, ये -1, -2 एंड -2। जैसे ही आप x की वैल्यू 0 पुट करोगे नोटिफाइड, और जैसे आप x की वैल्यू क्या पुट करोगे 1/3, तो क्या मिलेगा आपको? 0। ये रही आपकी x की वैल्यू, ये 1, ये 1/3, इधर 0। उसके बाद x की वैल्यू जैसे जैसे इंक्रीज करते जाओगे तो क्या बनता जाएगा? ये वैल्यू नेगेटिव साइड में। मतलब इस ग्राफ को आपको ऐसे ले जाना, यहाँ पे जो x एक्सिस था अब ये बन जाए। अब आपका ग्राफ ये ऐसे है, बात समझ आई? नहीं समझे? y इक्वल टू y प्लस 3 इक्वल टू 1/x हुआ। हमने y में +3 किया है तो ग्राफ को 3 यूनिट से डाउन करना होगा। ये ग्राफ देखिए, ये यहाँ पे 0 पे इंफिनिटी पे जा रहा है, 3 यूनिट डाउन करूंगा तो -3 पे इंफिनिटी पे जाएगा। समझ में आया? ये -3 पे इंफिनिटी पे जाएगा, इधर इंफिनिटी से आएगा। क्लियर? नेक्स्ट 1/x + 2, 2 यूनिट से ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। 2 यूनिट से ऊपर शिफ्ट करते हैं, 0, ये 1, ये 2, ये ऐसा ग्राफ हो जाएगा। ट्वेल्थ क्लास में इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन चैप्टर चल रहा है। उन लोगों ने फंक्शन जब पढ़ा था तो ये सारी चीजें ध्यान नहीं दिया, सॉरी उनकी प्रैक्टिस नहीं हो पाई थी बिकॉज ऑफ ऑनलाइन क्लास चल। अब उनको हर क्वेश्चन के अंदर दिक्कत है, कोई सा भी क्वेश्चन लिखो, हर क्वेश्चन दिक्कत इसलिए हो रही है कि फंक्शन नहीं बना।
कहाँ से कैसे चेंज हो रहा है ग्राफ, कहाँ से कहाँ जा रहा है नहीं पता, तो पता ही नहीं है फिर आगे क्या करें। इसीलिए ये 2 दिन का चैप्टर है, हम 10-12 दिन इसीलिए चलाता है कि आपको आगे 12th में कहीं पे भी दिक्कत है, इवन कॉलेज के अंदर। चलिए ये दोनों समझ गए आप लोग। y इक्वल टू -1/x का ग्राफ कैसा होगा? y इक्वल टू -1/x। देखिएगा इमेज बनेगी, इनर इमेज, ये तो ऑलरेडी है तो इमेज बनेगी। क्या कुछ बात समझ आई? ये y इक्वल टू -1/x का ग्राफ। माइनस पुट करोगे तो पॉजिटिव मिलेगा, पॉजिटिव पुट करोगे तो नेगेटिव। चलिए थोड़ा सा इस ग्राफ के अंदर ले लें। अच्छा, अगर मैं आपको ऐसा बोलूं कि ये जो नेगेटिव है इसको भी पॉजिटिव बना दूं तो y इक्वल टू 1/mod(x) कर दूं तो ग्राफ ऐसा बन जाए। ये यहाँ से हट जाए, ये इसका ग्राफ। बात समझ आई? क्योंकि मॉडुलस फंक्शन क्या करता है, सभी नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव को तो कोई चेंज करेगा नहीं, इसको क्या बना दिया। बात समझ आई? किसी को डाउट हो तो पूछ सकते हो। डाउट है इसका इमेज बन जाएगा, पॉजिटिव हो गया। देखो ये तो पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है ना, तो नेगेटिव को क्या बना देगा, पॉजिटिव, तो ये भी ऊपर चला जाएगा। तो नेगेटिव के अंदर भी वैसे ही ग्राफ बनेगा जैसा पॉजिटिव। बहुत ही फेमस इंस्टीट्यूट का लोगो है, पता है ना आप लोगों को, रेजोनेंस। चलिए अब थोड़े से कॉन्सेप्ट की बात की जाए। चलिए बताइए, when x belongs to 5 to 2 to 5, जब x 2 to 5 हो तो 1/x यहाँ से कहाँ होगा? 1/2 कहाँ से का? 1/2 होगा। अच्छा चलो एक बात बताओ, क्या ये बात सबको पता है कि 2 लेस देन 3 होता है? Yes. ऐसा कोई है जिसको नहीं पता? कोई नहीं है? तो ये बात भी सबको पता होगी कि 1/2 इज ग्रेटर देन 1/3 होता है। Yes. सबको पता है ना? Yes. तो जैसे इसको नहीं पता, यस बोलो। ये कौन सा यस? ऐसा कहीं मैंने सुना है कि जापान या ऐसा कंट्री है जहाँ ऐसे बोलते हैं, हाँ बोलना हो तो हाँ, ना बोलना तो ना। अब आप लोग सबको मिक्स कर देते हैं तो ये हो जाएगा 1/5 to 1/2। जब x 2 to 5 हो तो 1/x 1/5 to 1/2 हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाता है। आप समझ आई? किसी को डाउट? का चलिए बताइएगा, x is less than -1 to -4 and 1/x is what? -1/4 to -1, -1/4 to -1 बोला। इसके हिसाब से -1/4 छोटा है और -1 बड़ा है, सही बोला? कौन बताएगा?
रेसिप्रोकल होगा ना, अभी बताया ना। तो 1/x -1 to -1/4 समझ गए? -1 to -1/4। चलिए और कुछ, जब x belongs to 7 to 17 हो तो 1/x कहाँ से कहाँ तक होगा? बताइएगा। 1/x रेंज बताओ जल्दी। 1/17 to 1/7। किसी को डाउट है? अब इसी को नेगेटिव करके पूछता हूँ। x इज -17 to -7 तो 1/x कितना? कितना होगा बोलो? -1/7 to, क्या ये बात सबको समझ आई? अभी भी ऐसे कुछ लोग हैं जिनको नहीं समझ आया। ऐसे कितने लोग हैं जिनको नहीं समझ आया? जिनको नहीं समझ में आया कितने लोग हैं? हाँ बोलो बेटा, क्या समझ में नहीं आया इसमें मैं फिर से बता सकता हूँ। बोलो बोलो। ये इससे ये कैसे बना, ये समझ में नहीं आया? यही ना, जब भी हम रेसिप्रोकल करेंगे ना इसको, तो ये इंटरवल है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये लेस देन था वो ग्रेटर देन हो जाएगा। तो -1/17 इज ग्रेटर देन x ग्रेटर देन -1/7 ऐसा होगा। समझ आया? और ये दोनों एक ही चीज। 1/x ये रहा -1 और ये रहा -1/4। ठीक है, तो -1 से -1/4 जाओगे ना, लेफ्ट टू राइट। -1 से -1/4, -1 से -1/4 सही कर। -1/4 से लेस और -1 से ग्रेटर। आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, 1/x। ये दोनों एक ही चीज है, ध्यान दो, इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। अगर आप इस तरह करोगे तो ये टर्म इधर, ये टर्म इधर। जब आप इस तरह करोगे तो ये टर्म इधर ले आओ। समझ आया? अगर जैसे मैं बोलता हूँ कि a इज लेस देन b, है ना, तो b इज ग्रेटर देन a, बात दोनों ही बात सही है। बात समझ में आई? तो अब मुझे बताओ, जब x की वैल्यू -2 से 5 है तो 1/x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक? बोलो, आप बोलो। -1/5 1/2। -1/5 to 1/2। और कोई बताते जाओ। हाँ लास्ट। -1/5 to -1/2। और आप बताओ। 1/5 to -1/2। और ओनली 1/5, कोई बात नहीं। और बोलो, यही है? आंसर -1/2 to 1/5। -1/2 to 1/5। और कोई आ रहा हो? यही आंसर, लास्ट यही आंसर है? प्लीज। यस सर, सेम आंसर। सेम आंसर, किसी का डिफरेंट आंसर नहीं है? पक्का? चलो अब मैं लिखता हूँ। ये आएगा। बात समझ आई? अरे हम लोगों ने ग्राफ इसलिए पढ़े, टाइम पास के लिए? यस सर।
अब सुनो, ये 1/x का ग्राफ है, ध्यान से सुनना। x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक? -2 to 5। जैसे आप -2 से आगे बढ़ोगे x, तो 1/x कहाँ जा रहा है? -इंफिनिटी। समझ आ रहा है? उसके बाद इंफिनिटी से कहाँ तक आ रहा है? 1/5 तक। 5 तक ही जाना है ना आपको। x की वैल्यू -2 से 5, ध्यान से सुनना। x की वैल्यू है वो -2 से 5 है, तो 1/x -2 से आगे जैसे आप वैल्यू पुट करते जाओगे 1/x है वो -इंफिनिटी की तरफ जाएगा। बात समझ आई? और जैसे ही 0 के राइट में आप स्टार्ट करोगे वैल्यूज को इंक्रीज करना, तो ये इंफिनिटी से आएगा 1/5 तक। उसके बाद तो नहीं जाएगा क्योंकि हमें 5 तक ही पड़ता। तो इसकी वैल्यू -इंफिनिटी से -2 एंड 1/5 टू इंफिनिटी। क्या बात समझ आई? किसी को डाउट है? तो अभी मैं कुछ और क्वेश्चन पूछूं, आप आंसर दे दोगे? यस ग्राफ का भरपूर उपयोग कीजिए। यस चलिए आपको बताना है, देखो सुनो, आपको बताना है फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/x। इसके लिए फर्स्ट व्हेन x इज ग्रेटर देन 3, नंबर 2 when x is less than -2, and number 3 when x belongs to -1, 3 and not belongs to 0। इन सभी के लिए 1/x फाइंड करके बताइए। ये सभी सॉल्व करो। 1/x कितना होगा जल्दी बोलो। हाँ, मैंने बोला x is greater than 3, then 1/x greater than 1/3 1/x less than 1/3। और कहाँ तक जाना है? पक्का? सही बोल रहे हो तुम लोग? 0 to 1/3। अब सुनिए कैसे। ये ग्राफ है, जब x की वैल्यू 3 पुट करोगे तो ये 1/3 मिलेगा। क्लियर? जैसे आप 3 से आगे जाओगे तो ये वैल्यू डिक्रीज होती जाएगी और कहाँ तक जाएगी? x टेंड्स टू इंफिनिटी, तो 1/x टेंड्स टू 0। ये देखो ना, ये y है, 1/x है। 1/x 1/3 से छोटा होता जा रहा है, कहाँ तक जाएगा? 0 तक। उसके बाद तो जा ही नहीं रहा ना। मैंने x की वैल्यू ग्रेटर देन 3 बोला है, फिर से सुनना। x की वैल्यू ग्रेटर देन 3, तो अब मुझे बताएगा जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 3 है मतलब वो 3 से इंफिनिटी है, यही मतलब होता है। तो जब आप इसका रेसिप्रोकल करोगे 1/x, तो ये 1/इंफिनिटी से 1/3 नहीं होगा? तो ये 0 से 1/3 नहीं होगा? 0 से 1/3। सारा गेम किसका है? ग्राफ। ठीक है, 3 to इंफिनिटी देन
0 to 1 by। नेक्स्ट बताओ, x is less than -2, x is less than -2, x की वैल्यू -2 से छोटी है। क्या हुआ, नहीं समझे? समझे? अच्छा, आपको समझ में नहीं आ रहा, कोई बात नहीं। सुनिए, आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि कर्व हमें कहां से कहां तक हमें उसको इंक्लूड करना है। सुनिएगा, मैं ये ग्राफ बना चुका हूँ 1/x का, क्लियर? अब x की वैल्यू आपको चेक करनी है। x की वैल्यू -2, ये -2 से, तो -2 पे इधर कोई ना कोई वैल्यू -1/2 होगी। जब x -2 है तो 1/x तो -1/2 ही होगा। ये तो पता चल ही जाता है। हाँ, अब सुनिएगा, -2 से लेस मतलब इधर जाना है, तो यहाँ से इधर वाला ग्राफ काउंट करोगे आप। अब ये वाली वैल्यू होती है y की, 1/x की वैल्यू, तो -1/2 से कहाँ जा रहे हो? -1/2 से कहाँ जाओगे? -1/2 से 0। क्या पॉजिटिव वैल्यू आ सकती है? नहीं आएगी ना, क्योंकि उसके लिए आपको इधर जाना पड़ेगा और हम जा रहे हैं सिर्फ इधर। अभी भी किसी को डाउट आया? चलिए एक और एग्जांपल देता हूँ। मैंने -1/2 to 0, 1/x, -1/2 to 0। -इंफिनिटी वाली वैल्यू मिलेगी। हाँ, ये वाले वैल्यू इंफिनिटी पे तो 0 होगा। क्या बेटा? -1 से 3 ना? ये हाँ, ओनली 3। नहीं, दोनों क्यों आएगा? ये 3 है, 3 से ग्रेटर तो इधर जा रहा है ना। इधर के ये क्या वैल्यू है? ये तो है। चलिए मैं इसकी कुछ और प्रैक्टिस करा लेता हूँ, आपको दिक्कत हो रही है। हाँ, उसी के लिए तो कह रहा हूँ। चलो बहुत सारी प्रैक्टिस करता है। x is greater than 5, x is less than 5, x is greater than -5, x is less than -5, x is 3 to 7, x is -3 to 7, x is -3 to -7। क्लियर? सभी के लिए 1/x फाइंड कर लेते हैं। चलो कोई बात नहीं, आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। x बिलोंग्स टू 1/(-1 to 3)। अब ध्यान से सुनिएगा, 1/x का ग्राफ ऐसा होता है। अब इसके अंदर ये जो x एक्सिस पे जो भी वैल्यू है वो आपका x है और y एक्सिस पे जो वैल्यू मिलेगी वो 1/x है। ये तो समझ आता है? y = 1/x। आपसे पूछा है कि x की वैल्यू है वो -1 से 3 होनी चाहिए, तो ये x की वैल्यू -1 इधर होगा और 3 कहीं इधर होगा। मतलब आपको यहाँ से यहाँ तक चलना है, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग में ग्राफ कहाँ जा रहा है। जैसे आप -1 पुट करोगे तो 1/x की वैल्यू भी -1। क्लियर? जैसे आप यहाँ से आगे बढ़ोगे तो ग्राफ तो इधर जा रहा है, इधर जा रहा है। 1 और 3 तक आपको ग्राफ चाहिए, 3 तक ये ग्राफ इधर से आएगा और इधर 3 तक आएगा। क्या बात समझ आई? -1 से आगे बढ़ना है तो -1 से 3 तक जाना है। अब -1 पे y की वैल्यू कितनी? -1। और इसके आगे बढ़ूंगा तो y कहाँ जा रहा है? इधर जा रहा है और इधर से ये इधर आ रहा है 3 तक। उसके आगे ग्राफ लेना है नहीं लेना? क्योंकि हमें x की वैल्यू उससे आगे नहीं चाहिए। बात समझ आ रही है? इस केस में
y की वैल्यू मतलब 1/x की वैल्यू देखो माइनस इंफिनिटी से -1 माइनस इंफिनिटी टू -1 यूनियन 1/3 to इंफिनिटी। क्या बात समझ आई? Yes. अब देखिए इतने सारे प्रैक्टिस करते हैं, ध्यान से देखिए। x इज ग्रेटर देन 5 ये ग्राफ है 1/x का, y इक्वल टू 1/x का। अब मैंने आपसे पूछा है x इज ग्रेटर देन 5 तो ये रहा 5, x की वैल्यू 5 इधर है, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग y की वैल्यू 1/5 होगी। इसमें किसी को डाउट? अब मुझे x की वैल्यू 5 से बड़ी चाहिए तो 5 के राइट में जाऊंगा तो ग्राफ इस तरह से मूव होगा। Yes. कहां तक जा रहा है? अप टू इंफिनिटी पे जाके इसको टच होगा। क्लियर? तो y की वैल्यू देखो, ये y की वैल्यू है, ये यहां से स्टार्ट हो रही है, 0 से कहां तक जा रही है? 1/5 तक। तो 0 to 1/5। क्या बात समझ आई? Yes. किसी को डाउट है? No. क्या 0 इंक्लूड होगा? No. क्या 1/5 इंक्लूड होगा? Yes. नहीं होगा। अब होगा 1/5। Yes. समझ गए आप लोग? Yes. चलिए अब x इज लेस देन 5। अब ध्यान से सुनिएगा, इसमें भी इसकी तरह इधर भी इंफिनिटी तरफ नहीं जाएगा फिर 1/5 को इंफिनिटी नहीं है 1/5 टू इंफिनिटी क्यों? यहाँ कहाँ जा रहा है ग्राफ? इस तरह। हाँ तो वो 0 है, इस तरफ 0 के पास जा रहा है। इंफिनिटी तो इधर होता है, y इंफिनिटी उधर है और इधर है -इंफिनिटी। समझ गए? अभी भी बहुत सारे बच्चों को समझ नहीं आ रहा है, ऐसा हो रहा है ना? ग्राफ क्योंकि आप लोगों ने इस तरह के कभी सोचा भी नहीं कि ऐसी भी कोई दुनिया होती है। ठीक है, आप लोग सिर्फ उसी दुनिया में रहे, a+b होल स्क्वायर, a - b होल स्क्वायर, सरफेस एरिया वॉल्यूम, है ना? आप राइट सर्कुलर सिलेंडर का वॉल्यूम, कोन का वॉल्यूम, पैरेललोग्राम का एरिया, रेक्टेंगल का एरिया, रेक्टेंगल का पेरीमीटर, ट्राइंगल, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, सिमिलर ट्राइंगल, और जो मेन चीज थी पढ़ने की, मेन चीज वही छोड़ सर्कल। आप लोगों ने सर्कल को डेप्थ से नहीं पढ़ा, डेप्थ से नहीं पढ़ा। मैं वही तो कह रहा हूँ, सर्कल एक ऐसी चीज है जो 9, 10 में आपको गिवन है ना, वो बेस है आपका। अभी 11th में सर्कल पढ़ेंगे तब देखिएगा वो सारी चीजें का। अब सुनिए, अब मुझे बताइएगा, आप खुद बताइएगा, जब तक आप खुद नहीं बताओगे हम ऐसी प्रैक्टिस करते रहेंगे। 1/x, सबसे पहले 1/x का ग्राफ बनाता हूँ। x की वैल्यू है लेस देन 5 तो इधर कहीं 5 होगा। Yes. उसके कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू 1/5 होगी। Yes. अब मुझे लेस देन 5 से छोटी वैल्यू इस तरफ जाना है। Yes. तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग ये वाला ग्राफ आएगा। Yes. ये वाला ग्राफ भी आएगा। Yes. ठीक है? Yes. अब बताओ 1/x की क्या क्या वैल्यू है? -इंफिनिटी टू यूनियन 1/5. तो समझदार हो गए? समझ गए? नहीं, इसमें नहीं है तो मैंने भी नहीं किया। ये रहा -इंफिनिटी से, ये रहा 0। अब y को देखो, y ये -इंफिनिटी से इधर 0, फिर यहाँ 1/5 से इंफिनिटी। आपके लिए अभी आप उसी दुनिया में हो, इंफिनिटी इधर इधर ही होता है, इधर भी होता है। अपनी दुनिया चेंज करो। सारे ग्राफ बताओ, x इज ग्रेटर देन -5। 2 मिनट में तो 4 क्वेश्चन होते हैं। ग्रेटर देन -5, ध्यान से सुनना। -5 कहाँ होगा? इधर कहीं होगा। Yes. उसके कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू
-5 क्लियर। अब उससे आगे बढ़ना है मुझे, उससे आगे ग्राफ कौन सा इंक्लूड करूं? ये वाला और ये वाला पूरा ग्राफ। क्या बात को समझ में आई? अब बताओ 1/x बिलोंग्स टू -5 माइनस इंफिनिटी टू -5, फिर 0 टू infinity. क्या बात समझ आई? -1/5 नहीं है, -1/5 सॉरी मैं -1/5 समझ रहा हूँ, इसलिए यहाँ पे -5 -1/5 मैं -1/5 तो उसका रेसिप्रोकल 5। नेक्स्ट 3 to 7 x -5 नहीं वो तो हो गया 1/x -5। इसको देखें x is greater than -5, x की वैल्यू 3 to 7, x की वैल्यू 3 to 7 है। आप लोग बताओ ग्राफ 3 to 7, 3 का इधर होगा, 7 इधर, 1/7 तो 3 पे वैल्यू 1/3, 7 पे वैल्यू 1/7, तो ग्राफ इधर से इधर, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग y की वैल्यू 1/7 to 1/3 है। किसी को डाउट? नेक्स्ट -3 to 7 देखिएगा, इसी के अंदर बना कर -3 to 7 ध्यान से देखिए, ये है -3 और ये है 7 के कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू है 1/7, -3 के कॉरेस्पॉन्डिंग -1। अब -3 से मुझे आगे बढ़ना है और 7 तक जाना है, तो -3 से आगे बढ़ूंगा तो ग्राफ ये वाला, फिर यहाँ से 7 तक ये वाला ग्राफ। बात समझ आई? तो वैल्यू बताओ, -∞ से -1/3 वेरी गुड, और 1/7 टू बात समझ आई? चलो एक और -3 to -7, ये रहा इधर -3, ये रहा इधर -7, तो ग्राफ इधर से ये इसके कॉरेस्पॉन्डिंग -1/3, तो -1/3। क्या बात समझ आई? अब आपने एक चीज नोट की होगी कि जब भी आप जब सेम साइन के हैं दोनों, तो ये ऑपरेटर चेंज हो जाता है 1/x में, दोनों माइनस और तो भी चेंज हो जाता है, लेकिन एक माइनस और एक प्लस अपोजिट साइन के हो तो हम इंफिनिटी पे लेके जाते हैं 1/x। समझ आया? याद रहेगा? नेक्स्ट क्लास में कुछ और